मैं जितेंद्र आप सभी के बीच यूपीएससी एस्पिरेंट को लेकर के यूपीएससी द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने के लिए जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से उपस्थित हूँ साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आवेदन शुरू करने की तिथि जो है वह 1 फरवरी 2023 और आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2023 को निर्धारित की गई है। आपका एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम के पहले आ जाएंगे और प्री एग्ज़ाम का जो डेट है वो 28 मई 2023 को यूपीएससी द्वारा निर्धारित किया गया है। साथियों, नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 1255 है और फॉर्म को करेक्शन या एडिट करने की तारीख जो है 22 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया है। साथियों, आगे हम लोग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लेते हैं। साथियों, फॉर्म के पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, सब कुछ सेम ही है। इस फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि यूपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लेते हैं। आईएएस के लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पोस्ट है इसके लिए एप्लीकेबल ओनली इंडियन सिटीजन ही है। तो आईएफएस के लिए देख लेते हैं। आईएफएस के लिए भी ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनके सब्जेक्ट में एनिमल हस्बेंड्री या वेटरनरी साइंस, बोटैनिक केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर में से कोई एक सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। आगे हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखते हैं। जनरल के लिए 100 रुपये लगेंगे। एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए कोई चार्जेस नहीं है। पेमेंट मोड जो है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। साथियों, आगे हम लोग वैकेंसी के बारे में डिटेल से देख रहे हैं। आईएएस के लिए जो वैकेंसी है वो 1105 है और आईएफएस के लिए जो वैकेंसी है वो 150 है। इस प्रकार टोटल वैकेंसी जो है वो 1255 है। यानी आपको 1255 सीटों पर हाथ आजमाने का मौका इस बार यूपीएससी दे रही है। साथियों, आगे हम लोग एज लिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं। 1 अगस्त 2023 तक आपका मैक्सिमम एज जो है वो 32 साल होना चाहिए और मिनिमम है जो 21 साल होना चाहिए। एज में जो छूट है वो आपको एज़ पर रूल्स के हिसाब से जो है वो आपको मिलेगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि फॉर्म के पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, सब कुछ सेम ही है। आगे हम लोग नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। साथियों, सपोज आपने 2 से 3 फॉर्म फिलअप किए हैं तो यूपीएससी आपके लास्ट फॉर्म के रजिस्ट्रेशन को ही मान्यता देगा, यानी आपके लास्ट फॉर्म को ही वो एक्सेप्ट करेगा। इस प्रकार इसके आगे मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। बच्चों का बहुत सारा सवाल ये होता है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले ही अगर हम लोग फॉर्म कोई फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप करते ही क्या हमारा अटेम्प्ट काउंट हो जाता है? तो मैं आपको बता दूँ साथियों कि फॉर्म फिलअप करके अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं या ओएमआर सीट को फिलअप नहीं करते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। जब तक आप एग्ज़ाम में बैठते नहीं हैं और ओएमआर सीट को फिलअप नहीं करते हैं तब तक आपका काउंट जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। तो उस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए 6 बार मिलता है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 बार मिलता है। एससी एसटी के बच्चों को अनलिमिटेड चांस यूपीएससी देती है। थोड़ा अगर हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात कर ले तो प्री आपका 200 नंबर का होगा, मेंस आपका 2025 नंबर का होगा, जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम 1750 और अगर पर्सनालिटी टेस्ट को ले लिया जाए 275 मार्क्स का तो टोटल आपका मेंस जो एग्ज़ाम होगा वो 2025 मार्क्स का होगा। साथियों, इस बार यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो आप वर्किंग डेज़ में 10 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक कॉल करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये न्यूज़ कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, धन्यवाद।